और राजेश बादल का पड़ाव है जबलपुर। नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। हमारे विशेष कार्यक्रम चुनाव के हमराही में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का ये इलाका दुनिया में इंसान के वजूद से भी ज्यादा पुराना है और तब इस इलाके में शाकाहारी डायनासोर्स की भरमार थी। दुनिया में डायनासोर पर काम करने वालों के लिए लम्हेटा घाट एक तीर्थ से कम नहीं है, लेकिन अफसोस कि हमें अपने ही इस खजाने की खबर नहीं है। जबलपुर के पास जब हम लम्हेट घाट पहुंचे तो नागालैंड के कुछ छात्र इस खजाने की खोज में थे। हमारे सामने ही उन्होंने डायनासोर के 9 अंडे ढूंढ निकाले। पौने 200 साल पहले कर्नल विलियम स्लीमन ने यहाँ से डायनासोर की हड्डियां और अंडे लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में भेजे थे। तब से जबलपुर इस खोज से जुड़ी जानकारी देने वाला दुनिया के सबसे अहम शहरों में शामिल है। 25 मीटर लंबे एक शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति तो सिर्फ यहीं ढूंढी गई। लेकिन यहां आने वाले वैज्ञानिक इस बात से दुखी हैं कि नेता चुनावों में काम आने वाले मुद्दों पर ही ध्यान देते हैं, अतीत की ऐसी शानदार धरोहर को बचाने पर नहीं। अगर इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाए, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करे, तो मुझे उम्मीद है कि जो जिस जगह पे जबलपुर है, जबलपुर का नाम है दुनिया के वैज्ञानिक नक्शे में, उससे कहीं ऊपर जा सकता है। लम्हेटा घाट से जब हम लम्हेटा गांव गए तो वहां सन्नाटा फैला था, फिर भी कुछ लोग मिल ही गए। चुनाव चर्चा में मशगूल ये लोग नेताओं के झूठे वादों से नाराज तो थे, लेकिन विकास से खुश भी थे। काफी अंतर आया है, मान के चलो जैसे स्कूल वगैरह और ये रोड वगैरह है, पानी वगैरह है, बिजली वगैरह बराबर मिल रहा तो आदमी विकास आराम से कर रहा। लम्हेटा गांव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के झंडे तो नजर आए, लेकिन चुनावी हलचल गायब थी। गांव वाले नेताओं के इंतजार में थे ताकि उनसे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल पूछ सकें। 10 से 15% बेरोजगारी की समस्या यहाँ पर है। अधिकांश लोगों के पास किसान है, खेती है, और उसके अलावा जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है तो वह अपनी रोज मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। पर जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी समस्या तो निश्चित ही है। लम्हेटा गांव से जब हम मशहूर भेड़ा घाट की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में हमें एक झरने ने अपनी तरफ आकर्षित किया। तपती दोपहरी में नर्मदा की तेज धारा आसपास ठंडक बिखेर रही थी। झरने के चारों तरफ संगमरमर के पहाड़ हैं, जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। सैलानी यहाँ पर बोटिंग का लुत्फ उठाते हैं। भेड़ा घाट में पैमाने पर संगमरमर की मूर्तियों का कारोबार होता है। गर्मी और बेमौसम चुनाव ने धंधा ठप कर दिया है, लेकिन चुनाव आ ही गए हैं तो इनके लिए मुद्दा देशी या विदेशी मूल का नहीं बल्कि विकास का है। कुछ कह रहे हैं अटल जी यहीं के, उनकी जन्मभूमि यहीं है, कर्म भूमि यहीं है, वो बाहर से आई हुई है। तो ये बाहर और अंदर की बात तो बात की बात है। हमें तो विकास चाहिए, नाश चाहिए। जितना अच्छा विकास आप कर सको उस सरकार को हम चाहते हैं। भेड़ा घाट में चुनावी सन्नाटा पसरा हुआ था। शायद नेता भी समझने लगे हैं कि वोटर प्रचार का शोर शराबा सुनकर अपने फैसले नहीं बदलते। तो ये थी कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ जबलपुर जिले में लम्हेटा घाट और उसके आसपास के इलाके के गांवों की यात्रा। और अब चलते हैं हमारी सहयोगी